हेलो स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 3.6 है और क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो इसमें जो फाइंड आउट करना है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अस्यूम करेंगे सोल्यूशन है ये। तो इसमें ये है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन। इसके मैंने एग्जांपल इसका बताया था कि डाउन स्ट्रीम मतलब कि फ्लो की डायरेक्शन होती है तो उसमें स्पीड प्लस हो जाती है, और जो अप स्ट्रीम होती है फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसमें माइनस होती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने बताया हुआ है, आपको इंट्रो वीडियो में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया है इससे रिलेटेड। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो लेट कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कांस्टेंट स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर पर स्पीड जो है रोइंग स्पीड उसकी एक्स किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर की स्पीड जो है, एंड स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए फार्मूला आपको मालूम है कि इसमें फार्मूला इस टाइप क्वेश्चन में कौन लगता है, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रोइंग डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 hours। ठीक है, तो 2 hours में जो स्पीड उसकी होगी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है सारी चीज़ें। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो 2 hours लगा है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर किया है, रोइंग किया है रीतू ने, एंड स्पीड जो वो गई है डाउन स्ट्रीम गई है यानी कि x किलो प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 2 hours है, वहाँ भी कैंसिल होगा और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल 20 हो जाएगा, है ना, और इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 20/2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उसने 2 hours में, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 hours है, एंड उसने जो रोइंग किया है वो 20 किलोमीटर ही है, बट इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर। तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर जो उसकी स्पीड है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सॉरी, ये 4 किलोमीटर आया है ना, रोइंग जो उसने किया है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है, एंड स्पीड आपको मैंने पहले ले दिया है। तो ये आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, यहाँ 2 hours होगा, 2 hours 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम उसने किया है डिस्टेंस कवर इन 2 hours। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही हुआ, और अब इसमें ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल 4 होगा, और x माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा 4/2, डायरेक्ट लिख देते हैं 2। तो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, और अब इनसे हम लोग x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 10,
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑन एडिशन कर दिया जाए। ऑन एडिशन, तो ऑन एडिशन में साइन चेंज होते नहीं है, तो आपको सारा मालूम ही होगा। ट्वाइस एक्स इज इक्वल 12, तो x इज इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। एंड जब x 6 किलोमीटर पर आवर है तो y 4 किलोमीटर। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। एंड पुट द वैल्यू ऑफ x, फॉर्मेलिटी है, आंसर आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी। इन इक्वेशन फर्स्ट तो x 6 प्लस वाई इज इक्वल 10, तो y इज इक्वल हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप जरूर लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। हैंस स्पीड ऑफ rowing in still water be 6 kilometer per hour and speed of current be 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। सो प्लीज पॉज वीडियो टू राइट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन के ऊपर रीड कर लेते हैं। 2 वुमेन है एंड 5 मेन ये टुगेदर वर्क करके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करते हैं 4 डेज में, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश दैट सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क यू कैन से इन 3 days। वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाई one woman alone to finish that work and also that taken by one man alone। तो हमें सिंगल वर्क टाइम निकालना है कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। वन वुमेन अगर अकेले वर्क करती है उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को, और वन मैन उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे। लेट time taken by one woman है ना। let time taken by one woman alone to finish the work in X days। clear? X days एस वही लिखा है। ठीक है, एंड लेट इसमें भी है टाइम टेकन बाय वन मैन alone to finish the work in y days। क्लियर हो गया? y days। तो दोनों लोगों का एलॉन टाइम टेकन अज्यूमिंग हो गई कि वो x डेज में कंप्लीट करेगी, वो सिंगल वुमेन, एंड वन मैन जो है सिंगल वो y डेज में कंप्लीट करेगा। अच्छा, तो देखिए क्या है, अब कैसे करेंगे। तो इसको करते हैं हम लोग वर्क कंप्लीटेड। अब हम लोग इसमें 1 डे निकालेंगे कि एक दिन में वुमेन का वर्क कितना होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग मैन का निकालेंगे, अब वुमेन का निकालेंगे। 1 डे वर्क कितना होता है ना। 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाई, हैंस कर देते हैं यहाँ पर, हैंस 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाई वन वुमेन। कितना एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगी वो लेडी, है ना। 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाई वुमेन इज इक्वल होगा 1/x पार्ट, 1/x पार्ट। सोच के देखो ना, कोई वर्क जो है वो सपोज जो है एक लेबर लगा दिया गया और वो एक रूम को फिनिश करता है 4 डेज में,
तो उस लेबर का एक दिन का वर्क क्या होगा यूनिटरी मेथड से, तो 1/4 होगा। उस लेबर का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो एक वुमेन है, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को x डेज में कंप्लीट कर रही है, तो उस लेडी का, उस वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे, एक दिन में वो कितना वर्क करेगी, तो x डेज में वो कंप्लीट कर रही है, x डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 1 डे में 1/x पार्ट कंप्लीट करेगी। सिमिलरली 1 डे वर्क completed by 1 man is equal 1/y पार्ट। ठीक है, तो एक आदमी वो एक दिन में 1 डे वर्क कंप्लीट करेगा 1/y पार्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, टुगेदर वर्क कर रहे हैं वो लोग, है ना, तो 2 वुमेन 5 मेन का जो टुगेदर वर्क होगा, अब वो यहाँ गिवन है फिनिश एम्बॉडीमेंट इन 4 डेज, तो टुगेदर वर्क 4 डेज है, तो 1 डे वर्क क्या होगा, 1/4 होगा। चेक कर लो, देख लो भाई, 2 वुमेन का हैंस भी आप तो लिख ही चुके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 वुमेन प्लस 5 मेन, है ना, 5 मेन कैन टुगेदर finish 2 women plus 5 men can together finish work कितने दिन कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में। ठीक है ना, 4 डेज, तो 1 डे वर्क इनका कितना होगा, इन 2 वुमेन और 5 मेन का जो टुगेदर वर्क है वो 4 डेज में एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे वर्क इन लोगों का कितना होगा, देन 1 डे वर्क क्या होगा इन लोगों का, अरे भाई क्लियर हो गया ना, 1 डे वर्क कितना होगा इन लोगों का, 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा, है ना। ऐसे ही सेम में जो 3 वुमेन और 6 मैन है, इनका 1 डे वर्क 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली 3 वुमेन प्लस 6 मैन का जो 1 डे वर्क होगा, 1 डे वर्क जो होगा वो 1/3 पार्ट हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देखिए क्या है, अब 2 वुमेन का, 1 वुमेन का जो वर्क है वो 1/x पार्ट है, तो 2 वुमेन का क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, प्लस एक मैन का जो वर्क है, हम लोगों ने अज्यूम किया है 1/y, तो यहाँ पर कितने मैन है, 5, तो एक मैन का है 1/y, तो 5 मैन का क्या हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। और टुगेदर वर्क मैंने निकाल लिया है, टुगेदर 1 डे वर्क जो होगा वो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया। एंड ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा, 3 वुमेन का है, 3 वुमेन का तो 3/x होगा, और प्लस, है ना, 6/y हो जाएगा, इज इक्वल 1/3। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गए हैं, अब इनको करना है सॉल्व। अब रिड्यूस कर भी कर सकते हैं, इसको रिड्यूसिंग मेथड्स भी करेंगे सॉल्व, तो लेट कर लेंगे, लेट 1/x को हम लोग करेंगे u एंड 1/y को v लेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस 5v इज इक्वल 1/4 एंड 3u प्लस ये 6 है ना, 6 है, 3u प्लस 6v इज इक्वल 1/3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको अरेज करेंगे। 4 2 जा 8u प्लस 20v इज इक्वल 1 एंड 3 3 जा 9u और प्लस 18v इज इक्वल 1। ये फर्स्ट और सेकेंड ही ना रह करके मैं ले लेता हूँ इन्हें, थर्ड और फोर्थ ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये थर्ड ले लेता हूँ और ये फोर्थ ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट में, है ना, क्वेश्चन वाला पार्ट हटाता हूँ और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट डाउन। तो इसमें एलिमिनेशन के लिए 9 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ और इसमें 8 का मल्टीप्लाई।
ठीक है ना। तो 72 हो जाएगा 72u प्लस 180v 180v इज इक्वल 9 एंड 72u प्लस 144 है ना, 18 जा 144v इज इक्वल 8 हो जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ भी 180 है, ये 180 है तो 180 10 4 गया 6 एंड 7 4 गया 3, 36v इज इक्वल आया 1। तो v की जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल आ जाएगा 1/36। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में। तो पुट करेंगे v में, थर्ड क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। तो पहले थर्ड क्वेश्चन ले देते हैं, 8u प्लस 20v इज इक्वल 1। तो 8u प्लस 20/36, क्योंकि v की वैल्यू 1/36 इज इक्वल 1। तो इसे हम लोग करेंगे 4 5 जा 4 9 जा, क्लियर। तो ये 8u है, 8u इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 5/9। तो 8u इज इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 5 4/9। ठीक है, और इसे हम लोग करेंगे 72u इज इक्वल 4, u इज इक्वल आ जाएगा 4/72। तो u की वैल्यू जो आ गई 1/18 आ जाएगी। तो u की वैल्यू 1/18। तो अब u क्या लिया था हम लोगों ने, अज्यूम हम लोगों ने किया था u 1/x। तो u जो आएगा दैट इज 1/x इज इक्वल 1/18। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 18। और क्या आएगा, हम लोगों ने क्या किया था, द टाइम टेकन बाय वन वुमेन इन x डेज। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 18 डेज आएगा, है ना, डेज। और u जो है 18 आ गया, और v जो होगा, v कितना आया था, v 1/36 है, चेक कर लो। तो v जब 1/36 है तो v के प्लेस पर 1/y हो जाएगा। ध्यान रखो, v के प्लेस पर 1/y इज इक्वल 1/36 और ये y इज इक्वल आ जाएगा 36 डेज। तो अब बाकी का सॉल्यूशन कंक्लूजन आपको लिखना है हैंस करके। हैंस आप लिखोगे, हैंस टाइम टेकन बाय वन वुमेन, है ना, दैट टाइम टेकन बाय वन वुमेन same embroidery work in 18 days and time taken by a man same embroidery work in 36 days। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है, अब लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। सो प्लीज पॉज वीडियो टू राइट डाउन। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, और फिर इसके बाद हम लोग 5 कंटिन्यू ऐसे करते जाएंगे। तो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, रूही ने ट्रैवलिंग किया है 300 किलोमीटर की, हर होम पार्टली बाय ट्रेन। तो उस 300 की जो ट्रैवलिंग उसने की है, उस जर्नी को उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया है और कुछ बस से कवर किया है। एंड शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर बचेंगे, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है बाई बस की है। इफ़ शी ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड केस है इस क्वेश्चन का, शी ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो इस उसमें बस से जो जर्नी उसने किया है वो 200 किलोमीटर की किया है। एंड 10 मिनट्स लॉन्गर उसने इसमें टाइम लिया है इस जर्नी में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाई ट्रेन एंड बस सेपरेटली, हमें स्पीड पता करनी है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी और बस की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो बुक को मैं अपने पास ही रख रहा हूँ क्योंकि इससे मैं देखता भी जाऊँगा कि क्या गिवन है नंबर्स, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, लेट करेंगे, लेट स्पीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट स्पीड ऑफ द
तो पहले जो लिखा वही लिखेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम लोग एक्स करेंगे। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली आप लिखिएगा, क्योंकि ये ट्रेन की स्पीड है एंड बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब इसमें वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। वी नो टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस डिस्टेंस स्पीड पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें बस से उसने 100, क्योंकि जो उसने 4 आवर्स लिया है, 4 आवर्स लिया है इसने पूरी जर्नी में, रूही को 4 आवर्स लगे हैं और उसने 60 किलोमीटर किससे किया है कवर? ट्रेन से किया है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से किया है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से किया है तो 60 अपॉन, अब ट्रेन की जो स्पीड है वो देख लीजिए x किलोमीटर पर आवर है ना। और उसमें अभी ट्रेन से करने के बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि उसने जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो लिखा हुआ आगे, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो बस से कवर किया है और बस की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। तो जो रिमेनिंग स्पीड है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची, क्योंकि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किया है ना, तो उसमें 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया है और बची कितनी डिस्टेंस? 240 किलोमीटर, वो उसने बस से कवर किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट इक्वेशन इसे दे देंगे। एंड नेक्स्ट जो केस है वो 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया है, 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया है और अब 200 बस से करेगी वो। सेकेंड इक्वेशन, टाइम कितना लगा है ये हमें ध्यान देना है, 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 आवर्स तो लगा था पहले वाले में, तो इससे 4 आवर्स से 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 10 मिनट्स है, आवर्स में है, ये भी आवर्स में ही है, तो 10 मिनट्स लॉन्गर मीन 10 मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, 10/60। 10 मिनट्स ज़्यादा लगे हैं, इससे 4 आवर्स लगा था तो 4 आवर्स तो लगा ही है, इससे भी 10 मिनट ज़्यादा, 4 आवर्स 10 मिनट्स, तो हम आवर में ही रखेंगे पूरा, तो 10/60 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से पहले से इसे कैंसिल कर देते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन बनेगा 6 4 या 24 और +1, 6 4 या 24 और +1, 25/6 हो जाएगा। अब चेक करो भाई, सेकेंड इक्वेशन ही है, लेट कर लेंगे, इसमें रिज्यूमिंग, इसमें थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद इसमें क्वेश्चन करेंगे। लेट 1/x को p कर लेते हैं ना, एंड 1/y को q कर लेते हैं। तो 4, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 इज इक्वल, अब 1/x को अगर p किया गया है तो ये हो जाएगा क्या? 60p हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, 1/x जो है वो क्या है? p है, तो ये p हो जाएगा ना 60p प्लस 240q इज इक्वल 4। ठीक है, अब इक्वेशन के फॉर्म चेंज हो रहे हैं, तो अभी ये नंबर भी चेंज कर रहा हूँ मैं, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, 25/6 है, 25/6 तो लिख देता हूँ, इज इक्वल 100p प्लस, क्लियर, 100p 25/6 6 4 24 प्लस 25/6 और इज इक्वल ये हो जाएगा 100p, तो लिख ही दिएगा, और 200q। चेक कर लेते हैं अभी फिर से एक बार। अब यहाँ अगर 4 लिखा गया है तो फिर एक ही साइड में लिखते हैं, फिर यहाँ पर फिर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा सही रहेगा। 60 फर्स्ट इक्वेशन 60p है, बिल्कुल ठीक है। 240q इज इक्वल 4 यहाँ लिख दिया गया, और यहाँ पर लिखा गया 100p प्लस 200q इज इक्वल लिखेंगे, अब 25/6 लिखेंगे। और अब यहाँ, क्योंकि आप यहाँ लिखिए, एक ही जगह आपको लिखना है, तो अब इतना सा स्पेस है,
कोशिश करेंगे इसी स्पेस पर ये सॉल्व हो क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग ना, रिड्यूस कर सकते हैं। 4 से कैंसिल कर दीजिए ना, 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर रहे हैं भाई, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो ना 60 है, 4 से कैंसिल किया जाएगा तो 15 आ जाएगा। P 60 है ना, Q इज इक्वल 1 आ जाएगा। थर्ड ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये 600 हो रहा है ना, मैं यही लिख रहा हूँ और करके 600 हो जाएगा ना। 600P प्लस 1200Q, चेक करो भाई, इज इक्वल 25 आएगा भाई, 25 आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 600P प्लस 1200Q इज इक्वल 25। इसे भी रिड्यूस करेंगे, इसे भी रिड्यूस कर देंगे। और ध्यान दो ये 25 से रिड्यूस हो जाएगा, 25 से रिड्यूस हो जाएगा। 25 2 जा 50 होता है, 25 2 जा 50 और फिर 25 4 जा, है ना, तो ये P होगा। और प्लस 25 से ऐसे भी करेंगे तो 25 4 जा 100 होगा और 20 आएगा ना, तो 25 8 जा होगा, है ना। Q इज इक्वल, यहाँ भी 1 आया और फोर्थ इक्वेशन यहाँ भी मैंने लिख दिया। चलिए अब देखो भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा अगर एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ 24 कर देते हैं, यहाँ 15 कर देते हैं। तो यहीं पर हम आएंगे और फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पर। तो देखिए 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 36 ये P होगा, और 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 14 बहुत ही केयरफुली करेंगे मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 14 0 है। Q इज इक्वल, यहाँ भी तो करेंगे 24, 15 मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60 और 15 2 जा 30 और 36 P प्लस 15 8 जा 120, 0 आएगा, 12 कैरी होगा और 12 कैरी हो जाने के बाद 12 15 और 4 जा 60 एंड 60 72 होगा Q, और यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा 15। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, कैंसिल। अब देखिए यहाँ 14 40 है और यहाँ है 720, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 14 में 7 गया 7, और Q भी लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ भाई, 9 लिखेंगे, है ना, 9 लिखेंगे। तो Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, आएगा 9/720। चलो भाई Q की वैल्यू आ चुकी है 1/80। इस Q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ में पुट करेंगे। पुट Q इन इक्वेशन थर्ड। चलिए 15P प्लस 60Q, तो Q के प्लेस पर 1/80 पुट कर दिया इज इक्वल 1। तो 15P 0 0 कैंसिल हुआ भाई, 6/8 को भी कैंसिल कर दिया। चलो लिख देते हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर रहे हैं। 15P प्लस 6/8, मैंने यहाँ पर 2 से और नहीं कैंसिल किया, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। 15P इज इक्वल, नहीं कैंसिल करेंगे भाई, चलो 15P इज इक्वल 1 माइनस, चलो कैंसिल कर दें, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 होगा, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 माइनस 3, 1/4। क्रॉस करा दीजिए, 15 4 जा 60P, 15P इंटू 4 60P इज इक्वल 1, तो P इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/60। तो भाई P की वैल्यू भी आ गई और Q की वैल्यू भी आ गई थी, है ना, ये Q की वैल्यू आई थी। बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि P हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था 1/x और Q 1/y, तो हम लोग इसी पर देंगे आंसर। तो P है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x इज इक्वल 1/60, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर। आप ध्यान दो क्या अज्यूम किया गया था, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड जो Q है 1/80 है, एंड Q जो है था वो 1/80 है। तो Q जब 1/80 है तो फिर क्या है Q की जगह पर 1/y इज इक्वल 1/60
80, तो क्या दे देगा y इज इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y इज इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है एंड स्पीड ऑफ बस। तो जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली है ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन वो 60 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ जो बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। 3.6 का है सेकंड थर्ड, 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, ये बिल्कुल मैं इसलिए मैंने आंसर चेक किया क्योंकि ट्रेन धीमी चल रही है और बस फास्ट चल रही है, तो इसलिए मैंने कहा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो बिल्कुल ठीक है आंसर। 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। लास्ट जो कंक्लूजन है वो आपको लिखना है, कुछ आप भी करिए। तो 3.6 एक्सरसाइज के बाद में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए हम लोग मूव करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, ठीक है ना, ओके।